मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का खरगोन जिले कसरावत में आगमन हुआ, जहां मुस्लिम समाजजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। डॉक्टर सनवर पटेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खरगोन आए थे। कसरावत पहुंचने पर नायता मुस्लिम जमात और मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा स्वागत मंच लगाकर पुष्पमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में नायता मुस्लिम जमात के सदर तस्लीम खान, पूर्व पार्षद पत्रकार अबरार पठान, मुजाहिद खान सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर भोपाल से आए फैजान खान, डायरेक्टर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और वरिष्ठ भाजपा नेता इस्माइल खान भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि हाल ही में लागू किया गया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है। इस कानून से वक्फ की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की है कि वे वक्फ की सभी संपत्तियों को शासन द्वारा जारी उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। डॉक्टर पटेल ने कहा कि यदि पहले एक दुकान थी और अब संपत्ति में वृद्धि हुई है, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार पूरी जानकारी बिना किसी झिझक के पोर्टल पर दर्ज की जाए। नए कानून के तहत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर आय का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ की आय का उपयोग केवल मुस्लिम समाज के जरूरतमंद लोगों के कल्याण और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। खरगोन जिले में विशेष प्रभावी पारिवारिक में आज खरगोन आना हुआ और कसरावत के हमारे भाइयों ने बहुत ही अच्छा स्वागत अभिनंदन किया। लेकिन जब मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो सामने हो तो अपना संदेश दे देना चाहिए। तो चूँकि वक्फ का काम अभी चल रहा है, आपने देखा कि पूरे देश भर में बड़ा ज्वलंत विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया, वो बनाया कि वक्फ का नया कानून आ गया। मध्य प्रदेश में भी वक्फ का कानून जो नया कानून है 2025 वो लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उसका जो प्रथम स्टेज है मैकर का वो 100% लगभग पूरा कर लिया। अब चेकर का काम चल रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आम जन से, आम मुस्लिम भाइयों से, वक्फ की प्रबंध कमेटियों से, मुतवल्लियों से निवेदन है, गुजारिश है कि अपनी वक्फ की सही जानकारी, अगर वो कल खेत थे और आज खलियान हो गए तो खलियान लिखिए, अगर वहाँ कॉम्प्लेक्स बन गए तो कॉम्प्लेक्स लिखिए। कल एक दुकान थी और आज 25 दुकानें हो गई तो 25 दुकानें लिखिए, लेकिन उसकी सही जानकारी अब उम्मीद पोर्टल पर आप इंदराज कराइए। सही जानकारी जब आप उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराएंगे और वक्फ की आय बढ़ेगी और वक्फ की आय को भी पट्टा नियम, जो भारत सरकार का पट्टा नियम 2020 है, उसके अनुसार आप किराएदारी कीजिए। एक तरफ जहां एक दुकान 10,000 रुपये की प्राइवेट होती है और उससे लगी हुई अगर हमारी वक्फ की दुकान है तो 100 रुपये मात्र किराया मिल रहा है। तो ये जो अंतर है ये उम्मीद पोर्टल के बाद कम होगा। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि पट्टा नियम के तहत किराएदारी कीजिए, वक्फ की आय को बढ़ाइए और जो बढ़ी हुई आय है उसको फलाई कामों पर खर्च कीजिए, अर्थात परोपकार और जनकल्याण के कार्य पर खर्च कीजिए। आज हमारे बुजुर्गों ने, अगर कसरावत में कोई वक्फ है तो कई और जिले के व्यक्ति ने संभवतः आकर वक्फ नहीं किया। कसरावत के ही आपके लोगों के बुजुर्गों ने ही उन संपत्तियों को वक्फ किया है और इसलिए किया है कि ज़रूरतमंद लोगों के काम आए। और आज चंद लोग अगर उन संपत्तियों पर बैठकर कब्जा करके बरसों बरस से अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ये सहन नहीं कर रहा है। हम लोग अपनी वक्फ संपत्ति की आय बढ़ाएं
और बढ़ी हुई आय से वाकिफ की मंशा के अनुसार गरीब, जरूरतमंद, बेवा बहनें और ख़ास करके शिक्षा पर खर्च करें। ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से आम समाज जन से निवेदन है, गुजारिश है। हम सब लोग मिलकर वक्त की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस काम को जारी रखेंगे। इसमें समय बढ़ाया गया क्या? निश्चित रूप से जो 5 दिसंबर आखिरी तारीख थी उसको 6 फरवरी कर दिया गया है, लेकिन हमने टारगेट लिया है कि हम जनवरी में ही इस काम को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं और हर दिन हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज मेकर का जो सबसे बड़ा काम था वो तो पूरा हो ही चुका है, लेकिन चेकर का काम भी लगभग 60 से 70% हमारा पूरा हो गया है और पीछे से जो अप्रूवल है उसका काम भी हमारा जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।